हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एग्रीकल्चर स्पेशल में जनरल एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जैसा कि 21 जून है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहें, ये हम कामना करते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आप लोगों को कुछ बता देते हैं। पहले ये 21 जून 2015 से ये विश्व भर में मनाए जाने लगा। इसकी इस बार 2022 की थीम है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये जो है 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके लिए जो मुख्य कारण है, उत्तरी गोलार्ध का ये 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि महात्मा लोगों का मानना था कि ये जो 21 जून है, ये दिन जो है ये आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा दिन है। इसीलिए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। तो ये रही कुछ योगा दिवस के बारे में जानकारी। तो अब हम अपने जनरल एग्रीकल्चर के प्रश्न डिस्कस करते हैं। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कश्मीर। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाती है गौसिमिर रेशम। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 में भारत को कितने लघु प्रदेशों में बांटा है? 60। भारत में कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? केरल राज्य। केरल में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं पोवन। जैसे असम में झूम खेती, वैसे केरल में पोनम कहते हैं उस प्रकार की कृषि को। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं पोंडू। कौन सा राज्य हल्दी मिर्च उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश। हल्दी और मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य। समानांतर फसल का एक उदाहरण गेहूं प्लस सरसों। ऐसी फसलें जिनका कि एक दूसरे पर प्रभाव ना हो तथा दोनों फसलें एक साथ बड़ी आसानी से पैदा हो जाए, उन्हें समानांतर फसलें कहते हैं। जैसे कि गन्ने में आलू की बुआई या चने में सरसों की बुआई, पीली सरसों की बुआई, गेहूं में काली सरसों की बुआई, जो दूसरी फसल पर प्रभाव कम डालती हैं, जिनके उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी समानांतर फसलें कहलाती हैं। झोमिक अथवा पैडा पद्धति ये खेती की एक पद्धति है जिसमें जंगल काटकर खेती की जाती है। मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। पशुओं के जुगाली से उत्सर्जित होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है वायुमंडल का तापमान भी बढ़ाती है। ये वायु से हल्की गैस है तथा यह पानी में विलय नहीं होती है, अविलेय गैस है। भारत का प्रमुख निर्यातक फसल कौन कौन सी हैं जो हम अपने देश भारत से दूसरे देशों को भेजते हैं? उसमें चावल पहले नंबर पे है, कपास दूसरे पे है, चीनी तीसरे नंबर पे है, जिन्हें हम दूसरे देश को भेजते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पास हुआ था 23 अगस्त 2006 को। इसी के अंतर्गत किस पदार्थ में कितना कंटेंट होना चाहिए खाने में, उसके लिए ये अधिनियम पास हुआ था। भारत में प्रथम जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों प्रजाति है DMH 11। सरसों में प्रयुक्त जीन जिसमें जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों की प्रजाति विकसित की गई है, किससे ली गई है? ये बार्नेस मृदा जीवाणु है, इससे जो है ये जीन लिया गया है जिससे कि जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों तैयार की गई है। पर्यावरण में अमोनिया की कितनी प्रतिशत उत्सर्जन पशुओं द्वारा किया जाता है? सबसे ज़्यादा पर्यावरण में अमोनिया का उत्सर्जन जो है पशुओं द्वारा ही किया जाता है 80%। और ये अब इस समय लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पोल्ट्री, मछली उत्पादन और पशुपालन इन
के व्यवसायों के बढ़ने की वजह से और जो पोल्ट्री में है न्यूट्री फीड खिलाने से जो है अमोनिया का उत्पादन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 27 जनवरी 2003 को। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर टेलीविज़न को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसमें आप लोग ज़रा-सा भी कंजूसी ना करें, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये अच्छी से अच्छी पढ़ाई पहुँच सके। तो आप लोग हमारा साथ देते रहें, जिससे हमारा परिवार बढ़ता रहे और हम आप लोगों को अच्छा-अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। और इसमें जो गलतियाँ हो जाया करें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए। इससे पता होता रहे कि हम इसमें क्या सुधार हमें करना है और क्या हमसे गलतियाँ हो रही हैं। तो आप लोग ज़रूर बताया करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।